जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आजकल हम लोग कर रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित, इसी का चैप्टर 8 के बारे में साथियों हम बात कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग बात किए हैं 8.3 के बारे में साथियों बात कर लिए है प्रश्नावली। अब हम लोग बात करेंगे उसके बाद जो 8.4 आता है, उससे पहले कुछ फॉर्मूला आपको याद करनी होगी, तभी 8.4 आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। उस फॉर्मूला है त्रिकोणमितीय सर्वश्रेष्ठ समीकरण, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, इसी के बारे में साथियों बात करेंगे। तो आप लोगों ने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए, चाहे प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रिगोनोमेट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप लोग वीडियोस को पूरा अच्छे प्रकार से देख सकते हैं साथियों। तो पहले हम लोग बात करेंगे इसी का फार्मूला के बारे में, किस प्रकार से फार्मूला है, कितने 5-7 फार्मूला है उसको याद कर लीजिएगा। तो त्रिकोणमितीय सर्वश्रेष्ठ समीकरण का यानी आइडेंटिटीज का जितना क्वेश्चन है आप बहुत ही आसानी पूर्वक साथियों बना पाओगे। तो चलिए, फर्स्ट नंबर इसका फॉर्मूला क्या आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी इसका फर्स्ट नंबर फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी से हम लोग 3, 4, 5 फॉर्मूला को पहले बनाएंगे, बारी बारी से सभी फॉर्मूला के बारे में साथियों हम लोग देखते चलेंगे। तो यहां पे देखिएगा साथियों, यहां पे अगर जो साइन स्क्वायर थीटा हमको कहेगा निकालने के लिए, ठीक है, तो यहां पे देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा बायां तरफ है, दाहिने तरफ लाएंगे तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। लेकिन हमारे पास प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर जो यहां से हमको साइन थीटा का वैल्यू लिखना हो तो यहां पे साथियों आपको मालूम होगा, अगर जो इधर स्क्वायर है इस साइड लाते हैं तो इसका रूट झड़ जाता है, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके लिए हो गया। अगर जे हमको कॉस स्क्वायर थीटा अगर जे इसमें से पूछता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में पूछता है, तो साइन को हम लोग इस तरफ लाएंगे, साइन प्लस में है, इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अगर जे हमको इसमें कॉस थीटा के बारे में पूछेगा तो वही क्या कर लेंगे हम लोग, अंडर रूट में लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साथियों, ये एक जो क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला है, इससे कितना फॉर्मूला हमको बनता है, तो 4 फार्मूला का इससे निर्माण होता है साथियों। तो आपको ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को अगर याद कर लेते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये 4 फार्मूला है जो आप लोग खुद से निकाल सकते हो इधर उधर करके। पहला है। और दूसरा नंबर इसका फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी 4 फार्मूला साथियों बनेंगे जो आपको फर्स्ट वाले से हम लोग बनाए हैं। तो इससे अगर हमको निकालना होगा, अगर जैसे सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन वाला इस साइड माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर जैसे सेक थीटा हमको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट चला के लिख देंगे, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब साथियों यहां पे देखिएगा टेन के लिए, तो यहां पे पहले समझेंगे इस फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करके, और उसके बाद यहां पे हम लोग फॉर्मूला को लिखेंगे। अगर जो इसमें से टेन के बारे में निकाला है तो चिन्ह के साथ हम लोग लिखे क्या, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस साइड 1 है, सेक इस साइड प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। लेकिन साथियों कहीं भी आपको माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला नहीं मिलेगा लगाने के लिए, आपको टेन थीटा का मिलेगा। तो इसका जो चिन्ह है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। जो चिन्ह रहेगा इसी को माइनस, इसको उल्टा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ उल्टा कर लेंगे, ये हो जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, इस सब उल्टा हो जाएगा, तो ये माइनस में 1 हो जाएगा, ये प्लस में सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको हम लोग सजा लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लोग डायरेक्ट क्या वैल्यू रखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका सिर्फ यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिखेंगे डायरेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर जो हमें टेन थीटा फिर निकालना होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे भी कितने फॉर्मूला हमारे पास आ गया, तो 4 फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और आगे की फॉर्मूला को हम लोग देखा, थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इसी तरह का सेम है, उसको हम लोग कर लेंगे। यहां पे अगर जो निकालते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर जो हमको यहाँ पे इसका सिर्फ कॉसेक थीटा पूछता है हमारे पास, तो इससे में क्या कर देंगे, अंडर रूट चला देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अगर जो हमको कॉट इस साइड यानी माइनस है, तो कॉट यहाँ पे जैसे टेन है, उस साइड हम उस तरह हम लिखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा।
क्या हो जाएगा, जो ये वाला है पहले और बाद में, तो इसको पहले हम लिख लेंगे, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ से हमको कॉट थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो हम लोग इसको अंडर रूट में लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। इससे भी ये 4 फॉर्मूला आपको डिराइव होते हैं, 4 फॉर्मूला निकलते हैं। तो साथियों फिर से समझिएगा, पहले इसको देख लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। थर्ड नंबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे सबसे 4 फॉर्मूला आपको बनते हैं। तो आपको इसमें का सभी फॉर्मूला, ये जो वाला है रूट को छोड़कर जो आपका फॉर्मूला बचता है, ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन बनाने के लिए, जिस समय आप लोग 8.4 के क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, सिद्ध कीजिएगा, बनाइएगा, उसमें आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आपको, यानी ये फॉर्मूला आपको देने वाला है साथियों। ये 3 है। नेक्स्ट आगे की फॉर्मूला को हम लोग बात कर लेते हैं। 4 नंबर जो एक फॉर्मूला है, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। आपको क्या है कि tan थीटा, तो tan थीटा बराबर यह 1 बटा कॉट थीटा होता है, या इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको, साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक है, 4 नंबर। इसी का एक और फॉर्मूला है और में कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं 1 बटा tan थीटा, या इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, क्योंकि tan का उल्टा ही कॉट है, तो जो कॉस है उसको ऊपर ले जाएंगे, साइन वाले को इसमें नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये 5 फॉर्मूला है। इसके बाद 4 फॉर्मूला है कि फॉर्मूला को हम बात करेंगे, इसको आप लोग अच्छे प्रकार से पहले लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग आराम से इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं 5 नंबर से। क्या है फॉर्मूला नंबर 5 को हम लोग समझते हैं, जो आपके लिए बहुत ही, इसके बाद जितने फॉर्मूला है आपको जानना बहुत जरूरी है, आपको याद करना बहुत जरूरी है साथियों। देखिएगा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, क्या है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, यह मैंने इज इक्वल टू 1 लिखा है। अब समझिएगा इसको, क्या आप जानते हो कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है। अगर जो इस दोनों को आपस में हम गुना करते हैं तो क्या होता है, इसको 1 होता है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा, अगर जो 4 है, इसी का कहता है कि आपको गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम 1/4 होता है। इसको गुना करने पर क्या आता है, तो 1 आता है। सेम उसी प्रकार ये आपका फॉर्मूला है। आप जानते हो साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, और दोनों को आपस में जब हम गुना करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, तो वैल्यू 1 हो जाता है। उसी को हम लोग यहाँ पे लिखते चलेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पे समझिएगा साथियों कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब देखिएगा इस साइड तो 1 है, तो 1, और इस तरफ का जो अगर जो गुना में है इस साइड लाते हैं दूसरी तरफ, दाहिने तरफ, तो वह भाग में हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा हो जाएगा। यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कोसेक थीटा हो जाएगा। और अगर जो कोसेक थीटा हमको निकालना होगा तो क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा। ये साथियों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप क्वेश्चंस को बनाएंगे, इसके ये जो फॉर्मूला सब है बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से इस फॉर्मूला को हम लोग लगाएंगे, अगर जो आपका क्वेश्चन रहेगा कहीं पे कोसेक में रहेगा, उसको साइन चेंज करना होगा। जैसे समझिएगा कोई क्वेश्चन में 1 बटा आपको कोसेक थीटा रहेगा, अगर जो इसको आपको साइन में चेंज करना है तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला से इसको साइन थीटा लिख सकते हैं। या कोसेक थीटा रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए कहेगा तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं साथियों। ठीक है, नेक्स्ट आगे की हम लोग क्वेश्चन फॉर्मूला को देखते हैं। 6 नंबर फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा, और इसी का उल्टा होता है सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग कॉस थीटा को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा के सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा को निकालेंगे तो 1 बटा के कॉस थीटा हो जाएगा। यहां पे समझिएगा वही आपका सेम है कि अगर जो 1 बटा सेक थीटा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं, या सेक थीटा को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कहेगा चेंज करने के लिए तो 1 बटा के हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं। और लास्ट नंबर इसका फॉर्मूला आता है कि कॉट थीटा इंटू टैन थीटा बराबर 1, या पहले टैन थीटा बाद में कॉट थीटा, वैल्यू आपका सेम है, 1 ही है। अगर इससे हमको निकालना रहेगा कि कॉट थीटा, तो क्या लिख सकते हैं, 1 बटा के टैन थीटा लिख सकते हैं। अगर इसे टैन थीटा पूछेगा तो 1 बटा के कॉट थीटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं।
साथियों इतना ही फॉर्मूला आपको याद करना है, यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के इतना ही फॉर्मूला आपकी क्लास 10th के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपको अगर ये सब फॉर्मूला को याद कर लेते हो, यानी लॉजिकली आपको याद करना है, टेक्निक्स के साथ याद कर लेते हो, तो आपको आगे के जो क्वेश्चन है, आगे के चैप्टर 8.4 है, बहुत ही मक्खन मलाई आपको समझ में आने वाला है। तो फिर से इसको हम लोग समझ लेंगे। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 है। अगर से हमको साइन थीटा कह रहा है तो 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या 1 कोसेक थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे कोसेक थीटा को 1 साइन थीटा या 1 साइन थीटा को कोसेक थीटा लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम फॉर्मूला आता है इसका 6 नंबर है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 है। कॉस थीटा लिखेंगे तो 1 सेक थीटा, सेक थीटा लिखेंगे तो 1 के कॉस थीटा हो जाएगा। यानी फॉर्मूला नंबर 7 है कि कॉट थीटा इंटू टैन थीटा रहेगा इज इक्वल टू 1 है, तो आपको क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टैन थीटा और टैन थीटा इज इक्वल टू 1 यानी 1 कॉट थीटा। और यहां पे देखिएगा कहीं कहीं में प्रूफ करने के लिए सीधे आ जाएगा आपको कॉट थीटा इंटू टैन थीटा, तो इसके जगह पर कितना वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं, तो इसके जगह पर 1 वैल्यू यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला से है। उसी प्रकार से आपके सीधे करने में लिए आएंगे क्वेश्चन में, बीच बीच में कहीं पे आएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो उसको क्या वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, तो 1 वैल्यू लिख सकते हैं। साथियों ये सभी फॉर्मूला आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए हैं। सभी फॉर्मूला को आराम से लिख लीजिएगा और अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा, जिससे आगे की प्रश्न बनाने में आपको बहुत सहूलियत हो, बहुत आसानी हो, क्योंकि आपको 8.4 है। बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत भास्ट लगते हैं, बहुत चैप्टर कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन आपको ये सब फॉर्मूला याद कर ले तो मैं आपको एकदम अच्छी प्रकार से पूरा क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा साथियों, ठीक है। तो इस वीडियो को जरा से अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर जो क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।